हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी का, जिसे हम लोग एक स्पेशल नेम से जानते हैं, जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। तो आज हम लोग उसी मैथमेटिकल टूल को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हम फिजिक्स में इसका यूज जगह जगह पर करते हैं। तो हम उसके बेसिक्स जानकारी को यहाँ पर देखेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे जो स्टेप वाइज फिजिक्स में जो भी बेसिक्स मैथमेटिक्स की होती है, हम इसे वन बाय वन वाले सिलेबस में हम लोग कर लेंगे। देन आज की क्लास में बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पार्ट कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो मतलब क्या होता है? ट्रीगो, ट्राई मतलब ये जो ट्रिगो है ना, वो ट्राई सबसे मिलकर बनता है। ट्राई मीन्स होता है थ्री, और गोन मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है, मेट्रॉन सबसे मेट्री निकला है, इसे मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग एल्स, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ ए थ्री साइड्स। और इन्हीं तीन साइड्स जो होंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल पे होंगे। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, मैं उसे राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करूंगा। हमारा मतलब फिजिक्स में हम उतने ही तक को देखना चाहेंगे। जैसे अगर हम, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक दिख रहा होगा, ये एंगल, दिस इज एंगल थीटा मैं मान लेता हूँ, एंड दिस इज ए, बी, एंड दिस इज सी। तो मुझे पता है कि जिस जो जो एंगल से जो साइड जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए बी और ए सी ऐसे दो साइड्स हैं जो एंगल से जुड़े हुए। जो बड़ा वाला साइड होगा ना, दिस विल कॉल्ड एज हाइपोटेनस, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। और जो छोटा वाला साइड होगा उसे कहते हैं बेस। और the side which is opposite to this angle, this is known as perpendicular। ये perpendicular के नाम से जाना। सो आई होप ये यहाँ तक क्लियर होगा कि व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस, एंड व्हाट इज हाइपोटेनस। इन्हीं तीन साइड्स को डिफाइन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के दो बेसिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। बाकी सारे के सारे जो अदर फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्हीं दोनों के हेल्प से निकाला जा सकता है। साइन थीटा को डिफाइन किया गया, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा इज डिफाइंड एज बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं यहाँ P को, P मतलब क्या, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड H मतलब हाइपोटेनस। उसी तरह कॉस थीटा में B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। सेम जो हमारा टेन थीटा होता है, दिस इज टेन थीटा, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज अ रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। और दिस इज P अपॉन B। हियर P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, और बी फोर बेस, बी फोर बेस। अब जो अदर तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो इसके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? तो कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, और ये और कुछ नहीं, दिस इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। उसी तरीके से जो हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, और ये हमारा कुछ और नहीं, दिस इज हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। उसी तरीके से हम अगर कॉट थीटा की बात करें, तो दिस इज कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, और ये हमारा बी बाय पी होगा। तो ये बेसिक्स जानकारी है जो कि आप पढ़ते थे लोअर ग्रेड में। थोड़ा सा आगे यदि मैं बढ़ूं इसके, तो जस्ट जस्ट हम एक एक थोड़ा सा स्टेप बढ़ते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा होगा। हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये कहता है कि हमारा जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का जो स्क्वायर होगा, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। और
ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अगर मैं इस अबव इक्वेशन को दोनों साइड हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, दिस इज पी अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, मैं दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, एंड दिस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, जो हमारा आरएचएस होगा, दिस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर विल बी 1। आप अभी बताएं कि साइन थीटा बराबर, अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज पी अपॉन, तो ये बच्चों और कुछ नहीं, ये P बाई एच का होल स्क्वायर है। ठीक है, एंड दिस इज B बाई एच का होल स्क्वायर, एंड दिस इज एच स्क्वायर अपॉन एच विल बी 1। तो दिस P by H, it is nothing else, this is sin square theta, and B by H, this is cos square theta, and this is 1। ये बहुत ही शानदार आइडेंटिटी है जो आपको जीवन में हमेशा काम देगा। मतलब अदर जो हमारे आइडेंटिटीज हैं, जो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज आल्सो derived फ्रॉम दिस फॉर्म। तो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी वो बेसिक्स चीजें हैं, हम आगे जाते हैं सीधा जो आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते क्या है, जस्ट गिव मी। तो जो आप बहुत ही शानदार चीजें जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है, वो है क्या, ए एस टी सी रूल। एएसटीसी रूल का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ बेसिकली आपको एंगल के बारे में बताऊंगा कि आप एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। जैसे आपको दिया जाएगा कि कॉस 135, तो आप कॉस 45 का वैल्यू तो आसानी से बता सकते हैं, कॉस 60 का वैल्यू आसानी से बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास साइन 150 आ जाए, तो दैट आई थिंक इट विल बी क्रिटिकल टास्क फॉर यू। हाँ, हालांकि यदि आपको वैल्यू याद हो तो आप आसानी से बता सकते हैं, बट हम एक तरीका सीखते हैं निकालने का कि कैसे होता है, जो हम हमारा जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट होता है, यदि मुझे बेसिक्स एंगल 30, 45, 60 और 90 का पता रहे, तो मैं इनके सारे मल्टीपल्स वाले जितने भी एंगल होंगे उनको निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो एएसटीसी रूल में हम वही जानेंगे। हम मुझे पता है कि हमारा जो क्वाड्रेंट होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हमारा क्वाड्रेंट जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, दिस इज आवर फोर, मुझे पता है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इधर हम एक्स डेक्स बोलते हैं, और इधर हम लोग वाई डैश बोलते हैं। मैं एक्स डैश वाई डैश ये सारी बातें आप लोगों को पता है। आपको पता है कि यहाँ 0 डिग्री होता है, फिर हम लोग यहाँ 90 डिग्री लिखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर 180 डिग्री लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये कहते हैं 270 डिग्री, और फिर यहीं पर आ जाते हैं तो 360 डिग्री। थोड़ा सा सब्र करेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी, ध्यान से सुनिए बातों। मैं कहता हूं कि यहाँ पर एएसटीसी रूल का मतलब होता है कि यहाँ ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन थीटा, यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा, और टी फॉर टेन थीटा, यहाँ पर सिर्फ टेन थीटा, टेन थीटा के अपोजिट वाला भी, और सी फॉर कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस। ऑल मतलब क्या कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। चाहे साइन 30 पूछ दे, चाहे साइन 89 पूछ दे, कॉस 89, कॉस 60, ऑल आर पॉजिटिव वैल्यू, सारे के सारे वैल्यू क्या होगा ये डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, और वी कैन नॉट फाइंड आउट फ्रॉम दिस थ्योरी। हम इस थ्योरी से ये नहीं बता सकते कि वैल्यू कितना होगा, बस हम इतना बता सकते हैं अभी कि वो वैल्यू कितना होगा, मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब क्या, साइन थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा, कॉट थीटा भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉसेक थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा, और सेक थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब बात आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, इनको छोड़कर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
90 से लेकर 180 के बीच में नेगेटिव होंगे। जैसे अगर मैं पूछूं कि कॉसेक कॉसेक सॉरी कॉस थीटा, ये हमारा नेगेटिव होगा। अगर सेक थीटा पूछ दूं तो ये भी नेगेटिव होगा। टेन थीटा पूछ दूं तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, एंड दिस कॉट थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। इन सारी बातों का डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं टेन थीटा को। टेन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और इसके जो अपोजिट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो कि कॉट थीटा होता है, दिस टू आर पॉजिटिव एंड अदर देन दिस ऑल आर नेगेटिव। अदर क्या क्या बच गया? दिस इज साइन थीटा बचा और कॉसेक थीटा बचा। कॉसेक थीटा बचा, ये सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। जैसे फिर क्या बच गया? एक बचा कॉस थीटा और इधर क्या बचा? सेक थीटा। ये हमारे नेगेटिव वैल्यू देंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी थोड़ा और क्लैरिटी आएगी जब हम लोग इस पे सवाल करेंगे। जैसे कॉस थीटा, अभी ये कॉस थीटा इस क्वाड्रेंट में मतलब 270 से 360 के बीच में ये सारे क्या देंगे? पॉजिटिव वैल्यू देंगे। कॉस थीटा हमारा 270 से 360 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देता है। कॉस थीटा और एक क्या होता है? सेक थीटा। दिस गिव्स ए पॉजिटिव वैल्यू। इसके अलावा जो भी बचा, क्या क्या बच गया? साइन थीटा बच गया, कॉसेक थीटा बच गया, बोथ आर नेगेटिव। और एक क्या बच गया? टेन थीटा, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, एंड दिस कॉट थीटा, इट इज ऑल्सो नेगेटिव। देखो, यहां तक होने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एंगल का नाम एंगल बताता हूं आपको। एंगल दिखा रहा हूं, देखो। मैं इधर ही लिख दूं छोटा सा जगह पे, ये देखो यहाँ से। दिस इज साइन थीटा लिखा यहाँ पर, यहाँ मैंने कॉस थीटा लिखा। ये ध्यान से देखें। जैसे ये 0, ये 30, 45, 60 एंड दिस इज 90। बस हम लोग को इतना ही एंगल पता होना चाहिए। 0 डिग्री पे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। कॉस थीटा जस्ट अपोजिट हो जाता है साइन थीटा के वैल्यू का। जैसे साइन 90 वहां 1 हुआ है तो कॉस 0 यहाँ 1 हो जाएगा। फिर कॉस 30 √3/2, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज 1/2, और कॉस 90 0। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस 45, तो आप आसानी से इस चार्ट को देखकर बता दिएगा दिस इज 1/√2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ तो कॉस 145 क्या होगा, तो अब आपका दिमाग हो गया बत्ती गुल। मतलब आप यहाँ नहीं बता सकते। अगर किसी बच्चे को याद होगा तो वो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जा रहा है कि ये फाइंड आउट कैसे करें। तो ध्यान देंगे कि cos 135 किस घर पे आता है। तो cos 135 हमारा 90 से लेकर 180 के बीच में आता है। मतलब ये cos 135 जो भी वैल्यू देगा वो नेगेटिव आएगा, ये बातें कंफर्म है। ठीक है। अब हम cos 135 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 प्लस 45। और cos 90 प्लस 45, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड करना चाहूंगा। किसी भी एंगल को आप कैसे लिखते हैं? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, और सॉरी 270 डिग्री, प्लस माइनस थीटा के टर्म में लिखना चाहते हैं। ये सारे के सारे ये हमारे हेल्पिंग एंगल कहलाते हैं। हेल्पिंग एंगल। मैं इसे दूसरी स्लाइड में ले लेता हूं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। हाँ, अगर हम बात करें, बस यहाँ देखो ध्यान से। कॉस हम लोग पता कर रहे थे, कॉस कॉस 135 का वैल्यू। सारे बच्चे जो है वो चार्ट अपनी कॉपी में उतार लेंगे, फिर ध्यान से देखेंगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। मुझे तो सारे चार्ट याद हैं।
ठीक है, मैं काफी दिनों से ये सब रिविजन पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ रटा रटाया हो गया है, तो आप इसकी टेंशन ना ले कि सर कैसे करेंगे, आपको अपना करना है। यहाँ ध्यान देंगे कि cos 135 को मैंने कहा कि cos 90 प्लस 45 लिखते हैं। ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में कि आप ये जो एंगल दिया, जो भी एंगल दिया रहेगा ना, आप उसको कैसे तोड़ना चाहेंगे। आप उसको इस टर्म में जोड़ना चाहेंगे, 0 डिग्री प्लस थीटा, या 90 डिग्री प्लस थीटा, या 180 डिग्री प्लस थीटा, या 270 डिग्री प्लस थीटा, या 360 डिग्री प्लस थीटा। मतलब आप इन सारे एंगल में से कोई भी एंगल और प्लस माइनस थीटा कर सकते हैं। अगर ये एंगल, अगर 0 डिग्री हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो नो चेंज रिक्वायर्ड। नो चेंज मतलब कोई चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा वही बताएंगे, रुक जाओ अभी। फिर दूसरा, अगर ये हमारा, ये जो 0, 90, 180, 270 और 360, अगर ये हमारा वाई एक्सिस पे लाई करता है, देन चेंज आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड चेंज का जरूरत है। और कैसे चेंज होगा, अगर मेरा जो बेसिक्स फंक्शन को मैंने, जो हमारा फंक्शन है साइन थीटा को लिखा है, तो दिस साइन थीटा विल बी कन्वर्ट इन ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा। मतलब यदि साइन थीटा में है तो कॉस थीटा में बदलेगा, और यदि वो कॉस थीटा में है तो साइन थीटा में बदलेगा। फिर दूसरा, यदि वो कॉसेक थीटा है तो बदल जाएगा सेक थीटा में, और यदि वो सेक थीटा है तो बदल जाएगा कोसेक थीटा में। अगर तीसरा बात, अगर वो टेन थीटा है तो वो बदल जाएगा कॉट थीटा में, और यदि वो कॉट थीटा है तो बदल जाएगा टेन थीटा में। तो इन सारी बातों का डिस्कशन हो गया। मतलब क्या कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्वाड्रेंट है। दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270, और दिस इज 360। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, 90 डिग्री पे वाई एक्सिस आता है, 270 पे वाई एक्सिस आता है। मतलब कि अगर किसी भी एंगल को आप 90 प्लस थीटा लिखते हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा विल बी कन्वर्टेड इन कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा, तो अब जो एंगल आएगा ना, वो बदल जाएगा साइन में। मतलब अगर वो 90 में है तो बदलेगा कॉस में। समझ रहे हो बात को? तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर है क्या कि cos 135, यहां तक हमने ये डिटरमाइन कर लिया था कि cos 135 का जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब तो मुझे ये बताओ कि cos 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, 90 डिग्री किस एक्सिस पे लाई करता है? तो तुमने कहा कि 90 डिग्री सर वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो क्या चेंज रिक्वायर्ड है? हाँ सर, चेंज रिक्वायर्ड है। किसमें चेंज हो जाएगा? तो साइन थीटा में। और हम ये जो एक्यूट एंगल है, इसे हम थीटा कह रहे हैं। यहाँ देखो, ये जो एक्यूट एंगल है उसे हम थीटा कर रहे हैं। और दिस इज क्या? साइन 45 डिग्री। मतलब कॉस 135 का वैल्यू क्या आया? माइनस साइन 145। दिस इज माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2। आई होप क्लियर होगा। कोई बात नहीं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, नहीं क्लियर है, साइन 135 भी ले लो फिर से। तुम मुझे ये बताओ कि साइन 135 कैसे बना सकते हैं? आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन, क्या लिखेंगे बताएंगे आप लोग? 90 प्लस 45। अगेन बच्चों, तुम मुझे ये बताओ कि साइन 135, यहाँ इस वाले घर में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो तुमने कहा कि सर पॉजिटिव होता है। चलो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव होता है। अब मुझे ये बताओ कि 90 डिग्री पे चेंज रिक्वायर्ड होता है या नहीं? तो 90 डिग्री पे तुमने कहा कि चेंज रिक्वायर्ड होता है। तो 90 प्लस थीटा, थीटा इज 45। ये जो हमारा, इसको तुम हेल्पिंग एंगल कह सकते हो, इसे तुम हम लोग हेल्पिंग एंगल कह सकते हैं। और ये जो एंगल है, दिस इज एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ही थीटा होता है, ठीक है ना? तो साइन 90 प्लस थीटा, दिस इज साइन 45 डिग्री, एंड सॉरी कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, एंड कॉस 45 डिग्री इज ऑल्सो 1/√2। अच्छा,
इस 135 को आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 45। साइन 135 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 180 माइनस 45। मैं भी बोलूंगा हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं बिल्कुल। अब हाँ चलो बहुत बढ़िया बात। अगेन साइन 135 का जो घर है वहां पर साइन क्या है, दिस इज ए पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ कि 135 पे साइन अपना वैल्यू बदलेगा, 180 पे हमारा एक्स एक्सिस आता है या वाई एक्सिस आता है, तो तुमने कहा कि एक्स एक्सिस आता है, और एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स आया आंसर क्या, साइन 45, एंड दिस इज क्या, 1/√2। ठीक है, यहाँ हो गया। चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर तुमसे मैं पूछ दूं कि cos 300 का वैल्यू बताओ, तो 300 देख के मतलब अचका गए वो कि अब ये कैसे हो सकता है। क्या मैं cos 300 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, cos, मैं इसे ऐसे लिखूंगा cos 360 माइनस 60 लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों तुम मुझे ये बताओ कि 300 एंगल जो है ना वो 270, 270 और 360 के बीच आता है। हमारा जो cos 300 है वो 270 और 360 के बीच आता है। तो 360 के बीच आता है, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है cos पॉजिटिव होता है। तो ये पता चला कि जो भी वैल्यू आएगा दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू। गुड, बहुत बढ़िया। यहां तक होने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है, अब हम इस एंगल को देखेंगे, हेल्पिंग एंगल। क्या ये हेल्पिंग एंगल हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है या वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो हमने देखा कि 360 इज एंगल विच इज लाई इन एक्स एक्सिस, तुम देख सकते हो 360 एक्स एक्सिस पे लाई करता है। मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कोई कन्वर्शन नहीं होगा। मतलब क्या कि cos थीटा इज रिमेन cos थीटा, एंड थीटा इज 60। अब आया क्या, प्लस cos 60। cos 60 का वैल्यू बच्चों 1/2 होता है। ठीक है। अब कुछ बच्चों को और भी एक तरीका हो सकता है कि सर हम जो है ना इसे ऐसे लिखेंगे, cos 270 प्लस 30 लिखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, तुम ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अगेन बच्चों तुम्हारा ये वैल्यू कैसा होगा, तुम्हारा ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि cos 300 जो है वो 270 और 300 के बीच लाई करता है, तो वो वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है। यहां तक होने के बाद अब तुम मुझे ये बताओ कि 270, 270 किस एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो तुमने बताया कि सर दिस एंगल इज लाई ऑन वाई एक्सिस, ये जो एंगल है ना वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, और वाई एक्सिस पे चेंज रिक्वायर्ड होता है। साइन थीटा बदल जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदल जाता है साइन थीटा में। तो ये जो cos थीटा है वो बदलेगा sin थीटा में, वो बदलेगा sin थीटा में, और थीटा के जगह पर यहाँ क्या है, 30। और तुम्हें पता है कि sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो कितने एग्जाम्पल हो गए, देखो एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से बता दिया। अब कुछ बच्चे को ये भी और एक एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे sin 330, sin 330 का वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है। तो ये क्या होगा ना, जैसे साइन, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin 360 - 30, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, sin 360 - 30, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि sin 330 में अगर मैं sin 330 लूं, तो ये जो घर होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। 330 कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव आएगा। मतलब जो भी वैल्यू मिलेगा मुझे वो नेगेटिव मिलेगा। अब हम इस बेस एंगल पे आते हैं, मतलब 360 डिग्री पे आते हैं। 360 डिग्री पे जब हम बात करते हैं 360 डिग्री पे, देन दिस एंगल इज लाई ऑन, किस एंगल पे लाई करता है, दिस एंगल इज लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो तुमने कहा कि ये जो सर एंगल है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और जब हमारा एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो कोई चेंज नहीं होता है। और थीटा हमारा कितना है, 30, दैट इज sin 30। और sin 30 का वैल्यू तुम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दिस इज क्या,
दिस इज 1/√2, तो आंसर क्या आया? -1/√2। इस क्वेश्चन को और एक तरीके से बन सकता है, कैसे सर? तुम में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसे है ना 270 + 60 लिख दीजिए, ठीक है, +60 लिखिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, लिख दो, मेरा क्या जाता है, मैंने लिख दिया। मुझे पता है कि साइन 330 नेगेटिव आएगा क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 270 हमारा वाई एक्सिस पे लाई करता है। अगर ये वाई एक्सिस पे लाई करता है तो चेंज रिक्वायर्ड होगा, दिस इज cos 60। और शायद तुम्हें पता होगा कि cos 60 और कुछ नहीं, दिस इज ऑल्सो 1/2। तो आंसर क्या आया? -1/2। तो बहुत बढ़िया बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ ये चीजें आप लोग को समझ आई होगी। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बच जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, जो फिजिक्स में अक्सर यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और मैं उसे कहता हूँ मैजिक ट्रायंगल। मैजिक वास्तव में मैजिक तो नहीं है वो, लेकिन मैजिक ट्रायंगल बोलकर हर कोई उसे पढ़ाते हैं, तो मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। दिस इज मैजिक ट्रायंगल। मैजिक ट्रायंगल, ये हमारा मैजिक ट्रायंगल। मैजिक ट्रायंगल में क्या होता है? मैजिक होता है। मैजिक ट्रायंगल में क्या होता है? मैजिक होता है। दिस इज आवर मैजिक ट्रायंगल। ये बना मैजिक ट्रायंगल हमारा। मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी और इसे सी। दिस एंगल, ये 5 है, ये 3, तो ये एंगल हमारा 53 होगा, तो ये अपने आप 37 हो जाएगा। दिस इज 90। ये तुम अब याद रखना, यहाँ 5 और 3 तो उसके बीच में 53। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन 37, तो साइन 37 डिग्री हमारा क्या होता है? P/H। P हमारा 3/5 होगा। cos 37 हमारा क्या होगा? cos 37 हमारा हो जाएगा, ये हमारा 4 होता है, 3 4 5 का ट्रायंगल होता है। cos 37 हो जाएगा 4/5। उसी तरीके से tan 37 इज नथिंग एल्स, दिस इज 3/4। फिर दूसरा बात करें तो साइन 53। अब तुम साइन 53 में ये वाला एंगल लोगे तो इस एंगल के जो अपोजिट में होगा वो क्या होगा? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज 4, परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेनस इज 5। फिर cos 53 में बेस हमारा 3 है और हाइपोटेनस 5 है। टेन फिफ्टी थ्री में भी हमारा क्या? 4/3। दिस इज ऑल अबाउट द मैजिक ट्राइंगल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगला जो जो बेसिक्स मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।